नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 25 नवंबर का दिन है और आज से आपके एएलपी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। और आज एएलपी के एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में प्रॉफिट लॉस का एक ये सवाल आया हुआ है। बहुत बेहतरीन सवाल है और इसमें कई सारे वेरिएशन के सवाल बनते हैं। तो अगर आज पहले शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ है तो आने वाले अगले शिफ्टों में 25 की, 26 की, 27 की और आने वाले शिफ्टों में इससे रिलेटेड जो वेरिएशन के सवाल आ सकते हैं उन सारे सवालों को मैंने कई सारे सवाल बना लिए हैं और इन सारे सवालों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पहले शिफ्ट में आया है तो आगे भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इन सभी सवालों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत आसानी से सारे के सारे सवालों को डिस्कस सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। कह रहा है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, इसको हमेशा 100 से स्टार्ट करते हैं। मान लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 रुपए है। तो अगर कह रहा है 10% के हानि पर बेचेगा तो 10% के हानि पर कितने में बेचेगा, पहले 90 में बेचेगा। बाद में क्या कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अगर इसे 20% कम में खरीदता, ये खरीद रहा है लेकिन कह रहा है इससे भी 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 80 में खरीदता। कह रहा है कि 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। पहले कितने में बेच रहा है, इतने में बेच रहा है। कह रहा है इससे 55 रुपए अधिक, एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारा परसेंटेज में है, ये हमारा परसेंटेज में है और ये हमारा क्या है, एक्चुअल मान है। कह रहा है 40% का लाभ होता। अब लाभ किस पे होगा, जो नया वाला क्रय मूल्य है उस पे। भाई अगर हमने 100 रुपए में खरीदा तो 100 रुपए के हिसाब से लाभ मिलेगा। अगर अब हमने 80 में खरीदा तो 80 रुपए के हिसाब से लाभ मिलेगा। कह रहा है कितने का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। इस पे 40% का लाभ होने का मतलब कितने का लाभ हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 का लाभ हो जाएगा। कितने में बेच देगा, 112 में बेच देगा। टोटल कितने में ज्यादा है, पहले 90 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 22 ज्यादा में बेच रहा है। इसी 22 का मान सवाल के हिसाब से किसके बराबर आ जाएगा, 55 के बराबर आ जाएगा। 11 से बात चला जाएगा, 2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। अपने को किसका मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, ये तो नया क्रय मूल्य है, ये वास्तविक क्रय मूल्य है। तो 2 का मान 50 के बराबर, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, 50 का गुणा करो, 50 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएगा। कितने में खरीदता है, पहले 250 रुपए में खरीदता है। ये तो हमारा हो गया आज का सवाल जिसका सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही और भी सवाल है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे ये एक सवाल है, कह रहा है जब एक वस्तु को 438 रुपए में बेचा जाता है तो 27% की हानि होती है। तो कह रहा है 23% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे x रुपए में बेचा जाता है तो x का मान क्या होगा। पहले वाला विक्रय मूल्य दिया है और बाद वाला विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। पहले क्या कह रहा है, हानि हो रहा है, बाद में क्या कह रहा है, लाभ हो रहा है। फिर से वही करेंगे, क्रय मूल्य को कितना मान लेंगे, 100 रुपए। और अगर 27% का नुकसान हो रहा है तो कितने में बेचेगा, 73 में बेचेगा। और अगर 23% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा, 123 में बेचेगा। पहला विक्रय मूल्य हमारा क्या है, इसका मान दिया हुआ है। दूसरा विक्रय मूल्य क्या है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं जिससे आप कैलकुलेशन को और थोड़ा तेजी से कर सकते हो। जैसे अगर इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है तो जिसकी भी वैल्यू पूछी जाती है उसको ऊपर लिख देते हैं, जिसकी भी वैल्यू दी रहती है उसको नीचे लिख देते हैं, और जो एक्चुअल वैल्यू दी रहती है उसे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 438 से गुणा कर देंगे। अब देखो 6 7 6 42, 6 बार सीधे सीधे कट रहा है और 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 3 18, अंत में 8 आएगा। 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 1 6 1 7, 738 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और भी सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 12% कम में खरीदता और 9 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। ऐसे सवालों में हमेशा पहले परसेंटेज और परसेंटेज को हल करेंगे और ये अपने आप उसमें एडजस्ट हो जाता है। फिर से क्या करेंगे, मान लेंगे कि उसका जो लागत मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए है। यही आपसे पूछा भी जा रहा है क्रय मूल्य। पहले कह रहा है 12% के लाभ पर बेच रहा होगा तो कितने में बेच रहा होगा, 112 रुपए में बेच रहा होगा। कह रहा है 12% कम में खरीदता है। अगर 12% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 88 में खरीदेगा। कह रहा है 25% का लाभ कमाता है। 25% का मतलब हो गया 1/4। 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। इसका 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 रुपए। 22 रुपए लाभ मिलेगा तो 88 पे 22 का लाभ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 2 10, 8 2 10 और 1 11, 110 रुपए में बेचेगा। पहले कितने में बेच रहा था, इतने में बेच रहा है। अब कितने में बेच रहा है, इतने में बेच रहा है। कितने कम में बेच रहा है, 2 कम में बेच रहा है। इसी का मान दिया हुआ है, 2 का मान दिया हुआ है, कितना है, 9 के बराबर है। 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4.5 के बराबर हो जाएगा। 100 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 450 के बराबर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30.6 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता।
10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए था। अब देखो कह रहा वस्तु को 15% की हानि पर बेच रहा है, 100 का सामान है, 15 का नुकसान हो गया, कितने में बेच देगा, 85 में बेच देगा। फिर क्या कह रहा है कि अगर इससे 30 रुपए अधिक में बेचता तो कितने में बेचता, 9% का लाभ होता। यहां पे ध्यान से समझना है, यहां पे 15% का लॉस हो रहा है, यहां पे 9% का फायदा हो रहा है, कितने में बेचेगा, 109 में बेचेगा। तो अब हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए नहीं कह रहा है, अब हमें कह रहा है कि अगर इसको हम 10% लाभ पर बेचे, 9% लाभ पर बेचेगा तो इतने में बेचेगा, 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। हमको इसका मान निकालना है। हमको किसका मान दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। बाद में से पहले वाले को घटाओ, 9 माइनस माइनस 15 कितना हो जाएगा, 24। यहां से भी देखोगे तो 109 माइनस 85 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। 24 ज्यादा में बेचता है। अब हमको इसका मान दे रखा है, किसका मान निकालना है, इसका। जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है उससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 30.60। अब देखो 12 से भाग चला जाएगा, 2 बार 12 से भाग चला जाएगा, 12 दूना 24, कितना बचा, 6, 12 25 60 और 12 25 60। अब हमारा क्या है, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 55 बार कट जाएगा। 55 गुणे 2.55। अगर आप कैलकुलेशन को देखोगे तो अंत में 5 आएगा और 2 अंक पे दशमलव आएगा, अंत में 5 आएगा और 2 अंक पे दशमलव आएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा मान लो अगर ऐसे 2 ऑप्शन होते तो कैलकुलेशन कैसे करते, 55 में 11 गुणे 5 है, पहले 5 का गुणा करो, 5 का गुणा करोगे, 5 25 25, 5 25 25, 2 27, 5 दूनी 10, 2 12, 12.75 गुणे में कितना आ जाएगा, 11। और किसी भी नंबर में 11 का गुणा करना बड़ा आसान होता है, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3 और 3 और 1 4 और 1 आ गया, 2 अंक पे दशमलव है, 140.25। देखो वही कैलकुलेशन बन गया जो आपके आंसर में दिया हुआ है। तो ऐसे आपका सिंगल स्टेप का सवाल हो सकता है, 2 स्टेप का सवाल हो सकता है, 3 स्टेप का सवाल होता है, जितने भी स्टेप का सवाल हो सकता है हम सभी स्टेप के सवालों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। अब कह रहे हैं एक व्यापारी एक वस्तु को अपने क्रय मूल्य से 16% कम में बेचता है, यदि वह इसे 192.20 में अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब ऐसे में मैं आपको जैसे जैसे आप सीख रहे हो वैसे वैसे मैं बताऊं कि पहले 16% कम में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 100 माइनस 16 में बेचेगा, यही तो बेचेगा, 100 माइनस 16 में बेचेगा। बाद में कह रहा है कितने में, कितने का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, कितने में बेचेगा, 100 प्लस 15 में बेचेगा। तो हमेशा जब आप इसका अंतर निकालोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर एक हानि है एक लाभ है, अगर दोनों का अंतर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ऑटोमेटिक ये हमारा क्या आ जाएगा, 31% का मान मालूम है, और किसका मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है कितनी है, 192.20, क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो 31 से भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार जाएगा, 6 कंचे 6 त्रिक 18, 186 हो गया। 186 से 92 में कितना बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 6.2, और 100 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 620। यही हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे जैसे सवाल को आप समझोगे कैलकुलेशन आप और छोटा अपने से कर सकते हो। पूरा जरूरत नहीं है कि हर सवाल में आप पूरा बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, लिखो तभी आप आंसर निकालो। स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको और फिर उसको कैलकुलेट कर सको। अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप इसको जल्दी से भी हल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 15% हानि होती है। अब यहाँ पे देखो सवाल में एक भाषा चेंज कर दी गई है, कह रहा है विक्रय मूल्य का 15% हानि होती है। तो अब इस केस में आप विक्रय मूल्य मानोगे, क्रय मूल्य नहीं मानोगे। क्या मानोगे, मान लो इसका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है, तो लॉस कितने का होगा। आप बोलोगे सर लॉस हमारा 15 रुपए का हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य कितना हो जाएगा, लागत मूल्य होता है अगर हमारा लाभ हुआ है तो विक्रय माइनस लाभ, अगर हमारा हानि हुआ है तो विक्रय प्लस हानि। हमने बेचा इतने में है और 15 रुपए का नुकसान हो चुका है हमारा। हमने कितने में बेचा, इतने में, 15 रुपए का नुकसान, तो हमने खरीदा ज्यादा में रहा होगा, बेचा कम में है। भाई नुकसान कब होता है, जब हम कम में बेचते हैं ज्यादा में खरीदते हैं। तो कितने का नुकसान हुआ, इतने का नुकसान हुआ, इतने ज्यादा में खरीदा होगा, मतलब कितने ज्यादा में खरीदा होगा, 115 में खरीदा होगा। अब कह रहा है 15% का। अब देखो यहां पे क्या है कि जब आप परसेंटेज निकालोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। अब कह रहा है हमको क्या है, 15% का लाभ लेना है, तो मतलब इसका 15% का लाभ लेना है। और हमको क्या हो जाएगा, अगर 15% का लाभ लेना है तो कितने में बेचना होगा, 115% में बेचना होगा। मतलब 115 की चीज को 115/100 में बेचना होगा। 15% के लाभ का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। हमको क्या कह रहा है, एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर, पहली बार जब बेचा था
इसका विक्रय मूल्य मतलब ये वाला वैल्यू हमको दे रखा है, इसका मान दे रखा है, इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर और जिसका मान दिया है उसको क्या करेंगे नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा है उसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब बस आंसर निकालो। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहां पे देखोगे तो 5 यहां पे भी मिलेगा, 5 यहां पे मिलेगा, एक 5 से ये वाला कटेगा 23 बार जाएगा, एक 5 से ये कटेगा कितनी बार जाएगा, 23 बार, कितना आ गया 25। और इस 64 को भी क्या कर दो 6 और 4 में कन्वर्ट, 16 और 4 में कन्वर्ट कर दो, मतलब 25 यहां से मिला, 4 यहां से मिला, ये हमारा कट जाएगा कितना, 100 खत्म हो गया। 5 5 अच्छा क्या बचा, 10 बचा, ये हमारा कितना हो जाएगा 529 और गुणे में 16 और बटे में 10। अच्छा इससे एक चीज तो मालूम चला, एक अंक पे दशमलव आएगा और अंत में हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी। आप गुणा भी कर सकते हो 16 का और उसके बाद 10 का भाग दे सकते हो, आंसर आपका डी आ जाएगा। यूनिट डिजिट वगैरह आपको लगाना आना चाहिए ताकि आप सवाल को कैलकुलेशन करते समय जल्दी से आंसर निकाल सको। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। कह रहा है एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो इसमें 15% की हानि होगी। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। 3 केस हो गए, पहले 8% लाभ पर बेच रहा है, बाद में 15% हानि पर बेच रहा है, तो कम में बेचेगा भाई, पहले ज्यादा में बेचेगा फिर कम में बेचेगा। कितने कम में बेच रहा है, इतने अंतर दिया, तो मतलब क्या करेंगे 15 8 23, 23 का मान आपको दे रखा है, 23 की वैल्यू दे रखा है और कह रहा है 18% का लाभ प्राप्त करना है। तो अगर 18% का लाभ प्राप्त करना है तो 100 का सामान कितने में बेचेगा, 118 में बेचेगा। इसका मान दिया, इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बस हो गया। अब देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कैलकुलेशन क्या हो गया, एकदम आसान होता गया, आप चीजों को समझ पाओगे तो जल्दी लिख लोगे। यही सवाल जब मैंने दूसरे नंबर पे कराया था तो मैंने पूरा तीनों का स्ट्रक्चर बनाया था, जब मैं समझ गया हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन में कैलकुलेशन लिख रहा हूं। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो, इसको 23 से कटेगा कितनी बार, एक बार कटेगा, कितना बचा 25, फिर 23 से कटेगा एक बार, फिर 23 से कटेगा एक बार, 118 का गुणा 111 में, भाई इससे आसान सवाल नहीं होगा। अंत में हमारा 8 आना चाहिए, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। गुणा कर दो, 118 का 1 में गुणा करोगे 118 11 आ जाएगा, 118 का गुणा 1 में करोगे 118 11 जोड़ दोगे 129 12 आ जाएगा, 118 और 12 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, 130 98, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे सवाल समझ में आए हैं और ये सारे के सारे सवाल एक बार आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले आपके शिफ्ट में इससे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूं। डेफिनेटली आगे 25 के बाद अगली शिफ्टों में 26 27 28 को इससे रिलेटेड सवाल मिलेंगे। इसी तरीके की मैं और भी छोटी छोटी वीडियो जिसमें खूब सारा कॉन्सेप्ट आपको मिले कराता रहूंगा, बने रहे चैनल पे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।